जनता पार्टी ने 1979 में पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू एक कमीशन सेट किया। उस कमीशन के हेड थे बीपी मंडल। उनको बोला गया कि आपको इंडिया में जाके सर्वे करना है और कैटेगराइज करना है कि कितने एससी एसटी कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं। रिजर्वेशन, ये नाम सुनते ही जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो तो बहुत खुश हैं, पर जिनको नहीं मिलता है वो बहुत दुखी और उनको बहुत गुस्सा आता है। एससी एसटी को रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, पर ओबीसी को भी रिजर्वेशन, जो बिलोंग भी नहीं करते बैकवर्ड क्लास को उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। तो ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? तो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों और कैसे प्रोवाइड हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बीपी मंडल कमीशन, यानी इस कमीशन के थ्रू, ये जो कमीशन बनी इसके थ्रू ही ओबीसी को कैटेगराइज किया गया और ओबीसी को रिजर्वेशन प्रोवाइड हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, बीपी मंडल कमीशन 1979 एक लैंडमार्क केस था जिसने रिजर्वेशन सिस्टम को बिल्कुल ही बदल दिया था। क्यों? क्योंकि एससी एसटी को ऑलरेडी रिजर्वेशन था, एक नई कैटेगरी लेकर आया, वो था बीपी मंडल कमीशन। ये कमीशन सेटअप हुआ था 1979 में जनता पार्टी के थ्रू। जनता पार्टी ने 1979 में पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू एक कमीशन सेट किया। उस कमीशन के हेड थे बीपी मंडल। उनको बोला गया कि आपको इंडिया में जाके सर्वे करना है और कैटेगराइज करना है कि कितने एससी एसटी कितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं। ठीक है, उनको ये काम सौंपा किसने? जनता पार्टी ने 1979 में। उन्होंने जब अपने रिसर्च में, अपने सर्वे में पाया कि एससी एसटी के अलावा कुछ और भी कास्ट हैं जो बैकवर्ड या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। वो टोटल कास्ट थी 3750 कास्ट थी, बाकी बैकवर्ड क्लास के अलावा, यानी एससी एसटी तो घोषित थी उस टाइम। उन्होंने कुछ क्लास को बैकवर्ड क्लासेस बता दिया था जब रिजर्वेशन आर्टिकल 15 में लाया गया था, हर चीज में एडमिशन के थ्रू लाया गया था। और जब उन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ कौन कौन सोशली एजुकेशन बैकवर्ड है, तो उनको एक बता दिया था कि ये बैकवर्ड क्लासेस हैं। पर उनके अलावा 3750 कास्ट ऐसी थी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड थी। ये बीपी मंडल कमीशन ने अपने रिसर्च में पाया था। अब उस कास्ट को भी रिजर्वेशन देना था। जब हमने बताया था, लास्ट हमने वीडियो में बात करी थी कि रिजर्वेशन कब मिलेगा। अगर कोई भी एक्स बंदा है वो बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये नहीं उसको रिजर्वेशन मिलेगा। उसको रिजर्वेशन जब मिलेगा जो सोशली एजुकेशन बैकवर्ड होगा और उसका पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी सरकारी नौकरी में परसेंट काउंट कम होगा, यानी वो उनका जो परसेंट है बैठने का, उनको जॉब मिलने का उनका कम है, तो ही वो रिजर्वेशन उन्हें मिलेगा। तो उनके अलावा 3750 कास्ट ऐसी थी जो बिलोंग करती थी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो बीपी मंडल ने बोला कि इन कास्ट को, इनको बढ़ाने के लिए, इनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उठाने के लिए हमें 27% रिजर्वेशन उन्हें देना चाहिए। ये बीपी मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया। करना है नहीं करना वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। पर इसके बाद जो जनता पार्टी थी वो इलेक्शन में फेल हो गई, ठीक है। तो ये बात ही वहीं बैठ गई। पर ये बात तब की 1979 की है, रिसर्च सब हुई, ये जनता पार्टी हार गई, ये बात वहीं बैठ गई। अब 1990 में क्या हुआ? वीपी सिंह, विश्वकर्मा प्रसाद सिंह, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात दोहराई कि जो बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 27% का अपलिफ्टमेंट रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनको उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए इन कास्ट को, तो इस चीज को लागू होना चाहिए, इस चीज को लागू कर दीजिए। तो अब आप सोचिए कि एक क्लासेस को रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा था, जितने भी ग्रुप मिलते हैं, ये एक दो तो नहीं है कि 3 4 10 15 लोग हैं, पूरी एक क्लास है, पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हम रिजर्वेशन ऑलरेडी दे रहे थे। उसके बाद कुछ कास्ट ऐसी आई जो बीपी मंडल ने रिकमेंड करी कि वो भी सोशल एजुकेशन बैकवर्ड है, उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब उनको भी 27% रिजर्वेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलेगा।
ये बात उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने बोली और ये उन्होंने पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू लागू कर दिया कि 27% रिजर्वेशन मिलेगा। अब जब ये बात लागू हो गई कि इनको रिजर्वेशन देना है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई केस करेगा। तो ही एक फेमस केस हुआ। उस टाइम जर्नलिस्ट इंदिरा सुहानी ने एक केस किया यूनियन पब्लिक ऑफ इंडिया के खिलाफ, जो बहुत ही फेमस केस बना। उसके बाद जो जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद रिजर्वेशन की जो एक पॉइंट है, एक डायरेक्शन है, वो बदली। तो चलिए हम उस केस को डिस्कस करते हैं। अब एक केस हुआ बीबी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद और 27% रिजर्वेशन लागू होने के बाद एक केस हुआ जो था इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। ऑब्वियसली केस होना था, पहले ही SC ST वर्सेस जनरल चल रहा था, अब OBC भी आ गया, उनको दे रहे हैं आप। बाकी अदर कास्ट डिस्कवर कर लिए कि उनको भी मिलना चाहिए, बेचारे जनरल वाले क्या करेंगे, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो ये केस उन्होंने, जो इंदिरा सुहानी जो जर्नलिस्ट थी, उन्होंने ये केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया और सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि ऑलरेडी SC ST वर्सेस जनरल जो चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है इंडिया में, ठीक है। ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये रहता है कि उनको क्यों मिल रहा है रिजर्वेशन, उनको क्यों मिल रहा है, इसका आंसर हो गया। अब आप नया लेकर आए हैं कि OBC को भी मिलना चाहिए 27%, तो ऐसे तो ये गलत है। ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, ठीक है। एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है जजमेंट। अगर आप कहीं देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करी, तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये कि उन्होंने सोचा, उसके बारे में, लागू नहीं हुआ है। जजमेंट का मतलब है कि उन्होंने थ्रू राइटिंग या थ्रू वर्बली उन्होंने इस चीज को घोषित कर दिया अपनी जजमेंट में, उन्होंने जजमेंट दे दी, सारा केस सुना, उन्होंने अपना वर्डिक्ट सुना दिया, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में ये अंतर है, ठीक है। और जो जितने भी केसेस हैं वो सिर्फ जो रेलेवेंट है, मिलते जुलते हैं आपके अपने सिलेबस से, वो ही आपको करने हैं, ठीक है। अब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखते हैं। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, उन्होंने पहला ये बोला कि 27% जो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ तो नहीं है। कुछ चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ है तो ही हम उस केस को, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो अगर 27% अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, पर उसमें भी अगर केस लड़ा गया है कि अगर सबको ही रिजर्वेशन ऐसे मिलने लगेगा तो जनरल वाले बेचारे क्या करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उसमें कैटेगराइज करी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि OBC में 2 टाइप की कैटेगरीज होंगी, एक तो क्रीमी लेयर, एक होगी नॉन क्रीमी लेयर। अब OBC वर्सेस जनरल की लड़ाई चल रही है कि OBC को रिजर्वेशन क्यों मिलेगा, ठीक है। SC ST का यहाँ कोई रोल नहीं है अभी तक, ठीक है, फिलहाल। तो अब OBC के लिए जब 27% लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट जजमेंट क्या दी कि OBC में अगर कोई क्रीमी लेयर पर है, वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। उन्होंने एक थ्रेशोल्ड बना दिया, एक लिमिटेशन बना दी कि अगर आप इस एवरेज इनकम से ऊपर हैं तो आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ये सब बात OBC की हो रही है। अगर सपोज कोई A पर्सन है, वो OBC को बिलोंग करता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको रिजर्वेशन मिलेगा OBC के नाम पर। उसके लिए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप OBC में हैं प्लस आप क्रीमी लेयर पे हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अगर आप OBC हैं प्लस नॉन क्रीमी लेयर पर हैं, यानी इस एवरेज इनकम से डाउन में है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। इस वाली लेयर पे हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर नहीं है, ठीक है। तो पहली जजमेंट ये आई सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, इस इंदिरा सुहानी केस में। सेकंड जो आई वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SC प्लस ST प्लस OBC मिला के 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा, ठीक है।
इन तीनों को मिलाकर आप इतना इनका रिजर्वेशन आपको देना 50% लिमिट होनी चाहिए। यानी कि हम एग्जाम्पल समझें, सपोज 50% यानी टोटल सीट का 50% से ज्यादा उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सपोज 100 सीट हैं तो 50 सीट पर ही रिजर्वेशन मिलेगा। आप 50 का 51 नहीं कर देंगे सर्टेन कैटेगरीज में। ठीक है, वो सर्टेन कैटेगरीज कौन सी थी? जैसे तमिलनाडु में बैकवर्ड क्लास की संख्या ज्यादा है। ठीक है, वहां जो जितनी बैकवर्ड क्लासेस है, जो जनरल वाले से उनकी संख्या ज्यादा है, तो उस केस में आप ज्यादा सीट पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। जो संख्या ज्यादा है तो मिलेगा। बाकी ये तो नॉर्मल कंडीशंस में, अगर सब कुछ सही है, नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल कर रही है, तो इन दैट नॉर्मल कंडीशन द रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड दी 50% ऑफ द टोटल सीट, तीनों को मिला के। ये सेकंड जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि तमिलनाडु में 65% रिजर्वेशन मिलता है बैकवर्ड क्लासेस को, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन जो बैकवर्ड क्लासेस की ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहली दो जजमेंट आई ओबीसी को लेकर आई। ठीक है, कि पहली क्या थी? क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। सेकंड क्या थी? कि एससी एसटी ओबीसी को मिला के टोटल सीट का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन कैसे? कि अगर 100 सीट है, 50 सीट आप रिजर्वेशन पर रखिए, 50 आप ओपन करिए सब बाकी सबके लिए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? कि अगर सपोज नॉर्मल कंडीशन के अलावा, जैसे तमिलनाडु में जो है बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर 65% रिजर्वेशन का रूल है। अब थर्ड जजमेंट क्या आई? पहली दो जजमेंट ये थी, अब थर्ड जजमेंट क्या आई? अब थर्ड क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। फर्स्ट हम डिस्कस की, थर्ड जजमेंट क्या थी? सुप्रीम कोर्ट की थर्ड जजमेंट क्या थी? वो ये थी, इन सब लड़ाई के बीच, यानी ओबीसी जनरल वाले की लड़ाई चल रही थी कि ओबीसी जनरल वाले क्या है, ओबीसी को क्यों मिलेगा? आपने ऑलरेडी बैकवर्ड क्लास को दे रखे हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी आ गई। तो इस बीच एससी एसटी, ठीक है, जिन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा था, अब क्वेश्चन उठा कि एससी एसटी वाले बोले कि एंट्री लेवल पर तो इनको रिजर्वेशन है ही, जब आप एग्जाम बैठेंगे एंट्री लेवल पर तो रिजर्वेशन है ही, प्रमोशन पर भी इनको रिजर्वेशन मिलता था। ये बात सुप्रीम कोर्ट को पता लगी कि ठीक है, आप एंट्री लेवल पे दे रहे हैं, ठीक है, उनको बढ़ाने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको उठाने के लिए, उस क्लासेस को उठाने के लिए आप एंट्री लेवल पे उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट आप प्रमोशन पर भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप प्रमोशन पर भी रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो इट शुड बी कट डाउन। ठीक है, आप एग्जाम में बैठिए, आपको रिजर्वेशन देगा, कट ऑफ निकलेगी, आपने क्वालिफाई करा एग्जाम, अपनी मेहनत से किया, थोड़ा बहुत परसेंट, थोड़ा बहुत भी, कभी कभी ज्यादा थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, आपने पास कर लिया, इट्स ओके, आप जॉब कर रहे हैं, इट्स ओके। पर आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, ये तो गलत है। एक जो जूनियर है, सपोज ए है, ये जो एससी एसटी को बिलोंग कर रहा है, बैकवर्ड क्लास को बिलोंग कर रहा है, ये जूनियर है, अब रिजर्वेशन से ये सीनियर बन जाएगा। जो बी है, जो सीनियर है, वो जूनियर बन जाएगा। ठीक है, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक तो ए जो है उसको एक्सपीरियंस नहीं है जितना बी को है, बी सीनियर पोस्ट पे जब ही तो है उसको एक्सपीरियंस हो रहा है, सालों का एक्सपीरियंस है, तो जूनियर सीनियर हो जाएगा। तो क्या हुआ? एक तो ढंग से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने सीखा नहीं है। ठीक है, सेकेंडली क्या है, जो बी पर्सन है, जो मेहनत से आ रहा है, ठीक है, उसको रिजर्वेशन की वजह से उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो डीमोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको कट डाउन कर दिया कि एससी एसटी वालों को ओनली एंट्री लेवल पर ही रिजर्वेशन मिलेगा और प्रमोशन लेवल पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये बात एससी एसटी को बुरी लगी, अब उन्होंने हंगामा स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या करा गवर्नमेंट ने? पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू, यानी 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू, यानी कुछ चीजें आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उसे हटा सकता है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, आप स्टिल पिटीशन दे सकते हैं, पर अगर उसने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो लागू होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया?
पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट्री एक्ट यानी 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू एक नया आर्टिकल लेकर आए, जो आर्टिकल 16(4) हमने किया था, 16 क्लॉज 4 हमने किया था। उस पे उस टाइम मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि हम 4A हम डिस्कस करेंगे जब मंडल कमीशन डिस्कस करेंगे। तो 4A इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद 14 के बाद ये उसमें सब क्लॉज में डाला गया, यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ठीक है। 16 क्लॉज 4 तो हमने पढ़ा ही था, जो 16 क्लॉज 4 था कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 के थ्रू 16 क्लॉज 4A डाला कॉन्स्टिट्यूशन में कि SC/ST वालों को रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशन में भी, ठीक है। अब ये जब उन्होंने लिख दिया, अब क्या है, सुप्रीम जो जितने भी हाई कोर्ट था, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा का, उन्होंने ही बोला सुप्रीम कोर्ट से कि अगर ऐसा होगा जैसे हम डिस्कस किया है तो डिमोशन लेवल आ जाएगा, सीनियर जूनियर बन जाएगा, सीनियर जूनियर बन जाएगा। तो जो ऑलरेडी सीनियर था वो जब जूनियर बन गया वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। जो सीनियर बन गया उसको एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया वो आया है, उसने कुछ काम सीखा नहीं है, इन्वायरमेंट वो कुछ समझता नहीं है, तो काम गलत होगा, गड़बड़ी होगी, तो इस चीज को हटा देना चाहिए। तो जितने भी हाई कोर्ट था, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डाली कि इसको आप कट कर दीजिए, इसको नल एंड वॉइड कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। हम जैसे पढ़ा था हमने कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गए, लॉ मेकिंग बॉडी हो गया, या लॉ बनाने वाले हो गए, या जुडिशरी, ये अपने अपने एरिया में स्ट्रांग है, सबकी अपनी पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर जब हमने पढ़ा था वही तो था। अगर पार्लियामेंट चाहे लॉ बना सकता है, ठीक है, बना दिया उसने, एग्जीक्यूटिव उसको लॉ को लागू कर दिया। अब जुडिशरी चाहे तो उस लॉ को हटा सकती है, पर जुडिशरी अकेली पावरफुल है, या लेजिस्लेचर अकेला पावरफुल है, या एग्जीक्यूटिव अकेला पावरफुल है? अपने अपने एरिया में सब पावरफुल है, सेपरेशन ऑफ पावर है, सबको पावर बटी हुई है। तो हम पर्टिकुलर ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने लॉ बनाया है तो उनको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है या इलीगल काम किया है, उन्होंने अपना काम कर दिया। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने एक नया एक्ट लाए जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A लाए। अब हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, दिल्ली, हरियाणा ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट तुम इसको हटा दो, नहीं तो ऐसा ऐसा हो जाएगा जो मैंने कंडीशन बताई। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है फिलहाल इस पर, जो इस क्लॉज पर स्टे लगाया हुआ है। जब तक इसकी सुनवाई नहीं हो जाती, पूरा इसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता, जजमेंट नहीं आती सुप्रीम कोर्ट तक, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। कैसा कि SC/ST वालों को एंट्री लेवल पर और प्रमोशन लेवल पर रिजर्वेशन मिलेगा। सेकेंडली OBC जो है वो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में डिवाइडेड होंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी, फिलहाल के लिए ये चीज है, इस पे स्टे लगाया हुआ है। जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा, तो जब तक हम इसको नहीं हटा सकते। तो फिलहाल के लिए, अभी तक के लिए तो यही है कि SC/ST वालों को एंट्री और प्रमोशन लेवल पर रिजर्वेशन है, और OBC जो क्रीमी लेयर है उनको रिजर्वेशन नहीं है। जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको क्या है, रिजर्वेशन मिलेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एवरेज इनकम कितनी होनी चाहिए, और ये हर साल चेंज होती है। इस साल एवरेज इनकम इतनी है, हो सकता है अगले साल कम ज्यादा हो जाए, तो उसके हिसाब से क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर हम जो क्लासेस है उसको हम मतलब चूज करते हैं, वो गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अब सेकंड केस क्या था, नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। इसमें ज्यादा बदलाव नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने वही जजमेंट जो अपने इंदिरा सोहानी केस में दोनों ने दी थी, वही जजमेंट जिसमें रिपीट करी थी, पर एक एक्स्ट्रा थी। उन्होंने क्या कहा था कि रिजर्वेशन के लिए सोशली और इकोनॉमिकली आप जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो होंगी, बैकवर्ड क्लासेस वही होंगी जो सोशल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होंगे वही बैकवर्ड क्लासेस, वो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या थी कि उनका परसेंट काउंट, यानी उनका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट जॉब में कितना है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे,
ठीक है, ये कुछ कंडीशन है रिजर्वेशन मिलने के लिए। नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में उन्होंने ये 5 चेक कंडीशन हमें बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया ओबीसी का, क्रीमी और नॉन क्रीमी का। ठीक है, वही सब रिपीटेटिव बताया सुप्रीम कोर्ट ने। फोर्थ क्या था कि ओवरऑल जो है 50% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए टोटल सीट से। ठीक है, अब उन्होंने फिफ्थ ये बताया, जो मेन इसकी जो जजमेंट आया था, 4 तो उन्होंने रिपीटेटिव बताए थे, ये तो चीज लागू होगी रिजर्वेशन देने के लिए। ठीक है, अब फिफ्थ उन्होंने बताया कि आप रिजर्वेशन दे रहे हैं पर उस जॉब की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आर्मी है, डिफेंस हो गया, डिफेंस का कोई भी हो गया, चाहे आर्मी हुई, एयरफोर्स हुई या पुलिस हुई, कुछ भी ऐसी जॉब जहां रिजर्वेशन दे के उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है तो आप रिजर्वेशन नहीं देंगे। अब आर्मी है, आर्मी में फिजिकल टेस्ट होता है। अब फिजिकल में वो बोलते हैं जनरल वालों को इतनी आईसाइट, इतना विजन होना चाहिए, या इतनी चेस्ट या इतनी हाइट होनी चाहिए। SC/ST वाले को कुछ भी चल जाएगा, चाहे वो चश्मा लगाते हो तो भी चल जाएंगे, उन्हें कम दिखाई देता तो भी चल जाएंगे, इतनी हाइट हो तो भी चल जाएंगे। तो ये तो आर्मी की एफिशिएंसी को डिग्रेड कर रही है, कम कर रही है उसको, ऐसे कैसे चल जाएंगे? तो वहां आप रिजर्वेशन नहीं देंगे जहां पर उसकी एफिशिएंसी कम हो रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ क्या था कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है किसी भी पब्लिक जॉब की अगर कम हो रही है, डिग्रेड हो रही है, तो आप वहां रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमने समझा था, एग्जाम्पल था जैसे आर्मी का, डिफेंस का। ठीक है, जहां पर आपको फिजिकल इतना सबको अगर है, इतनी विजन होनी चाहिए, तो सबके लिए ही वो लागू है। SC/ST वाले ये नहीं कह सकते कि हम तो SC/ST या हम OBC या हम XYZ बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट की जो जितनी भी कंडीशन हमको फुलफिल कर रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देता तो भी हमें ले लो, ऐसा नहीं है। UPSC में उन्होंने बोला कि मिनिमम ग्रेजुएशन आपको चाहिए, तो कल को 8th क्लास का बच्चा उठेगा, नहीं नहीं भाई मुझे तो आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा बिकॉज आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जहां पर एफिशिएंसी किसी जॉब की कम हो रही है तो वहां आप रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे ये चीजें पूरी हो रही हो या नहीं हो रही हो। ठीक है, तो ये नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। इसी के साथ ही हमारा आर्टिकल 16 पूरा फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।